हाय एवरीवन, दिस इज और सुमित भैया एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर्स के बारे में जो कि अभी हाल ही में रिलीज किए गए हैं। क्लास 10th के लिए भी आए हैं एंड ऐसे ही क्लास 12th के लिए भी रिलीज किए गए हैं। एंड जब से सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर्स आए हैं काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया हमें ये प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं कि नहीं करने, क्या इन प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना जरूरी है कि नहीं है, क्या सीबीएसई ने हमें पहले ही बता दिया है कि वो हमसे किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, वगैरह वगैरह बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। सो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूं कि आपको इन प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना है, क्या आप जो अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे थे अब उसको आपको कंटिन्यू रखना है या फिर पहले इन प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना जरूरी है। सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ज्यादा बड़ी वीडियो में नहीं करूंगा, टाइम बहुत कम बचा है आप लोगों के पास, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा देखो, प्रैक्टिस पेपर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि सीबीएसई ने अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई नई चीज या कोई नए रिसोर्सेज रिलीज किए हो। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिसोर्सेज, नए क्वेश्चंस मतलब रिलीज किए थे। सो आपके लिए भी सीबीएसई ने क्या किया है, कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रिलीज कर दिए हैं जिनको आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। अब सवाल आता है कि क्या ये हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है कि नहीं है, किस लिए सीबीएसई ने ये रिलीज करे हैं, क्या सीबीएसई ने हमें पहले बता दिया है कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। एंड काफी बच्चों के मैसेजेस भी आए थे कि भैया हमने जब इस पेपर को एनालाइज किया है, जो प्रैक्टिस पेपर आया है उसमें जो क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं वो तो काफी ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, मतलब हमारे तो समझ के परे हैं और बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें डाले जा रहे हैं। सो देखो, मैं आपको ये बोलूंगा कि आज से पहले जो भी आप अपनी तैयारी कर रहे थे ना, नॉर्मल तैयारी, जो भी आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे या फिर अपने चैप्टर्स कवर कर रहे थे, उसको अभी कंटिन्यू ऐसे ही रखना। ये जो प्रैक्टिस पेपर्स आ गए हैं तो इसके चक्कर में उस चीज को मत छोड़ना, मेरी एडवाइस ये रहेगी। और मोर ओवर, ये जो क्वेश्चंस की कॉम्पिटेंसी लेवल का जो सवाल है, हो सकता है कि आपको जो फाइनल बोर्ड एग्जाम मिले उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाए जिसमें आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादा ही पूछ रहा है सीबीएसई, बट ओवरऑल जो आपका पेपर रहने वाला है ना वो इस तरह का नहीं रहेगा जैसे कि प्रैक्टिस पेपर्स में सीबीएसई ने दिया है। हाँ, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी आप इन प्रैक्टिस पेपर्स को इग्नोर कर देना है, बिल्कुल एक बार भी देखकर नहीं जाना है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। जो आपको लगते हैं क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो या फिर आप टीचर्स से सॉल्व करवा सकते हो, उनको जरूर एक बार देखकर जाना अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले। क्या पता सीबीएसई ने ये जो चीज रिलीज करी है तो इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ आ जाए, लेकिन ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई बच्चों के ये भी डाउट थे कि भैया क्या हम यही क्वेश्चंस करके चले जाए अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में और हमारे नंबर आ जाएंगे क्या, या फिर ऐसा ही पेपर आने वाला है क्या। सो देखो, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ये समझ रहे हैं कि सीबीएसई ने इन क्वेश्चंस के द्वारा ये बता दिया है कि वो फाइनल बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, सो आप बिल्कुल ही गलत हो। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि सीबीएसई जो है वो अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट बता दे कि भाई ये क्वेश्चन आने वाला, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफी है। सो ऐसे बच्चे जितने भी हैं जो कि ये समझ रहे हैं कि हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, बाकी अपनी जो तैयारी थी वो छोड़ दें और इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं और यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल मत करना। ऐसा करना बिल्कुल बेवकूफी रहेगी। हाँ, आप जो अपनी तैयारी कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखो, साथ में आपको ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी कर लेने हैं, एक बार कम से कम आप करके जाना, आपके टीचर्स आपको सॉल्व करवा देंगे। लेकिन ऐसा समझ लेना कि भाई 100% पेपर बिल्कुल यही आएगा हर सब्जेक्ट का, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने एक बार भी इन प्रैक्टिस पेपर्स को अभी तक देखा नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इन पेपर्स को डाउनलोड करो और देखो कि आपको कैसे लग रहे हैं प्रैक्टिस पेपर्स, क्या इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बाकी मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा, अभी देख लो आप किस तरह के प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने रिलीज करे हैं। क्लास 10th के लिए भी आए हैं, क्लास 12th के लिए भी आए हैं। तो अगर कोई क्लास 12th का बच्चा है, किसी भी स्ट्रीम का हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हो अपने प्रैक्टिस पेपर्स। मैं तो यही कहूंगा, मेरी एडवाइस फाइनल यही रहेगी कि आप जो अपनी तैयारी कर रहे थे, जो भी अपने सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे या फिर जो भी अपनी तैयारी कर रहे थे ना, चैप्टर्स कवर कर रहे थे, उसको कंटिन्यू रखना। इन प्रैक्टिस पेपर्स की हाइप में अपनी उस तैयारी को पीछे मत छोड़ देना, वो ज्यादा तैयारी आपकी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दीज प्रैक्टिस पेपर्स। और इसमें जो क्वेश्चन भी दिए गए ना, कुछ ज्यादा ही हाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई इतना ज्यादा उसमें वेटेज आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। सो ये थी वो गाइडेंस। अगर आपको कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखकर बताना, मैं उसको वहीं पर क्लियर कर दूंगा। बाकी जो डाउट्स मुझे लग रहे थे कि आपको होंगे वो मैंने बता दिए हैं। प्रैक्टिस पेपर्स आपको एक बार देखकर जाने हैं, ठीक है ना। अपनी जो नॉर्मल तैयारी आप कर रहे थे वो भी करनी है, लेकिन
प्रैक्टिस पेपर्स एक बार लास्ट में देख के चले जाना, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई ने जो अपना सैंपल पेपर लॉन्च करा था ना, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी जरूर करके जाना, सैंपल पेपर को सॉल्व करो और भी नए सैंपल पेपर लेकर उनको भी प्रैक्टिस करके जाना, उससे रिलेटेड आपको बहुत हेल्प हो पाएगी। प्रैक्टिस पेपर्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट हाँ एक बार देख के चले जाना, क्या पता सीबीएसई को जिसमें से दे दे, है ना। सो ऐसा ना हो कि आप उसमें फिर ब्लैंक पड़ जाओ। सो ये थी वो गाइडेंस। अगर आपको कोई भी डाउट्स रह गए हैं, जैसे मैंने बोला, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उससे अपने प्रैक्टिस पेपर्स को एक बार डाउनलोड करें और एक बार देख लें कि आपको कैसे वो लग रहे हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।